दुनिया में जब सबसे बड़े बैंकों की बात होती है तो उसमें अमेरिका, चीन जैसे देशों का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। अब HDFC बैंक को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक का तमगा मिल गया है। HDFC बैंक और HDFC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय आज से प्रभावी हो गया है। HDFC बैंक अब बाजार मूल्य के आधार पर JP मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विलय के बाद HDFC का मार्केट कैप 172 अरब डॉलर यानी करीब 14 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। HDFC बैंक और HDFC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के विलय के साथ ही बैंक के ग्राहकों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि HDFC से होम या कोई लोन लिया है अथवा FD कराई है तो उन पर क्या असर पड़ेगा। अगर किसी ग्राहक ने HDFC बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है तो उसे ये चेक करना चाहिए कि उसकी FD ऑटो रिन्यूएबल हुई है या नहीं। विलय के बाद नई कंपनी का नाम HDFC बैंक हो गया है। मर्जर से पहले बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में FD कराने वाले ग्राहकों को 2 विकल्प दिए थे। इसमें ग्राहक या तो अपना फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा निकाल लेते हैं या फिर उसे रिन्यू करा देते हैं। जाहिर है कि रिन्यू कराने में HDFC बैंक की दर HDFC फाइनेंस से कम ही रहेगी, यानी FD को रिन्यू कराने पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि जानकार बताते हैं कि रिन्यू कराने पर ग्राहकों का पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत ग्राहकों के 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सरकार की ओर से गारंटी रहती है, लिहाजा इतने रुपए तक की FD सुरक्षित रहेगी। वहीं यदि किसी ने HDFC फाइनेंस से होम लोन लिया था तो फिलहाल तत्काल रूप से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन रिजर्व बैंक के तहत HDFC बैंक के होम लोन की दरें बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि आगे चलकर HDFC फाइनेंस के होम लोन की दरों में बदलाव हो सकता है। विलय के बाद HDFC के शेयर की डीलिस्टिंग 13 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर इस दिन से स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। संयुक्त कंपनी के शेयर 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। इस मर्जर के जरिए HDFC को HDFC बैंक में 41% हिस्सेदारी मिलेगी। विलय के बाद अब HDFC के पास करीब 12 करोड़ कस्टमर हो जाएंगे, जो जर्मनी की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही कंपनी के कुल ब्रांच की संख्या 8,300 पहुंच जाएगी। वहीं इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,77,000 से ज़्यादा हो जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।